राधे राधे। मैं एस्ट्रो सुमन मिश्रा आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम शुरुआत करते हैं। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब हम बात करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं, संक्रांति का त्योहार निकल चुका है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य का मकर राशि में गोचर कौन सी राशि पे कैसा रहने वाला है? सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि के करियर और अधिकार। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी और दबदबा बढ़ेगा। मेष राशि का जिम्मेदारियों में मतलब कॉन्फिडेंस आएगा। कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारियां कर रहे हैं वो पूर्ण होंगी। सीनियर्स की आपके ऊपर नजर पड़ेगी, अट्रैक्ट होंगे आप। अच्छी पोस्ट के लिए मौके मिलेंगे आपको। पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ध्यान रहे, इतना कुछ होने के बाद अपने हेल्थ खराब मत कीजिएगा। हेल्थ पे भी ध्यान दीजिएगा, हेल्थ इश्यूज ना हो जाएं। वृष राशि। वृष राशि के जातक जीवन में अपना एक लक्ष्य स्पष्ट करेंगे। उन्हें दिखेगा कि हमें करना क्या है। लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा वृष राशि वालों का। पढ़ाई यात्रा के लिए नए नए मार्ग खुलेंगे, मार्गदर्शन होंगे। आलस करके कोई भी अवसर हाथ से ना जाने दें। कह सकते हैं कि आलस मत कीजिएगा। आलस करेंगे तो जो भी आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं या जो भी आपको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, काम मिल रहे हैं, पढ़ाई के मैटर में, सब लॉस में जाएगा यदि आप आलस करेंगे तो। आगे हम बात करते हैं मिथुन राशि की। फाइनेंशियली जो भी अगर आपको जोखिम हो रहे हैं तो उसको टालें, खर्चे कम करें। फाइनेंशियली में कोई भी गंभीर निर्णय एकाएक ना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिथुन के बाद हम बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातक बहस से दूरी बना के रखें। कहीं भी कोई झगड़ा हो रहा हो, कोई बहस हो रही हो, कोई कुछ ऐसा लग रहा हो आपको कि यहाँ कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, बहस ना करें। ज़्यादा वाणी पे कंट्रोल रखें अपना। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों पर काम की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। प्रेशर बहुत होगा काम का। परिणाम जो भी होगा मेहनत से मिलेंगे। मेहनत करेंगे तो परिणाम भी बहुत अच्छा होगा। मतलब परिश्रम करें, परिश्रम से जो भी परिणाम मिलेगा बहुत अच्छा मिलने वाला है। ऐसे में थकान को भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। गुस्सा ना करें, गुस्से से माहौल बिगड़ेगा। आगे हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातक प्रेम में
स्थिरता आएगी। भरोसा बढ़ेगा कन्या राशि के जातकों का, किसी के ऊपर भी। पार्टनर लगा लीजिए, लाइफ पार्टनर लगा लीजिए, बिजनेस पार्टनर लगा लीजिए। तुला राशि, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। अगर घर परिवार में कोई बहस हो रही है तो उससे बचें, ओपिनियन ना दें। वृश्चिक राशि, साहस बढ़ेगा। किसी से भी ऊंची आवाज में बात ना करें, वाणी पे नियंत्रण रखें। जल्दबाजी से निर्णय ना लें, लेंगे तो कष्टकारी ही होगा, फायदेमंद नहीं होने वाला है। धनु राशि, दिखावे में खर्च मत कीजिएगा। आय पर भी नजर रखिएगा और व्यय पे भी, खर्च पे भी नजर रखिएगा। दिखावे में खर्च मत कीजिएगा, लॉस होगा। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए करियर में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। आत्मविश्वास मजबूत बनेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। मेंटली स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज बचे। कुंभ राशि के जातक मेंटली स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। नेगेटिविटी से बचें, नेगेटिविटी की सोच से बचें, मतलब कुछ भी नेगेटिव ना सोचें। मीन राशि, इच्छाएं पूरी होने के पूरे पूरे संकेत हैं। किसी की भी गलत सलाह से दूर रहें। ये मत सोचे कि ये हमें एडवाइस कर रहा है तो अच्छी ही होगी, गलत भी हो सकती है। अपने दिमाग से सोच के कोई भी डिसीजन लीजिएगा, गलत सलाहों से दूर रहिएगा। अब हम बात करते हैं हनुमान जी पे क्या चढ़ाएं जो कि आपको जल्दी से जल्दी चमत्कारी परिणाम मिले। हनुमान जी पे नारियल अर्पित करने से कोई भी संकट हो, दुर्घटना हो, से बचाव होता है। लड्डू हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं, लड्डू चढ़ाएं, जिससे हनुमान जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। तुलसी दल अर्पित करें। धन धान्य की कमी नहीं होगी। मंगलवार को हनुमान जी पे लाल मसूर की दाल अर्पित करें, फायदा मिलेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माघ की अमावस्या 18 तारीख को है। माघी स्नान माना जाता है ये। अगर पवित्र नदी में जाके स्नान ना कर पाए किसी भी कारण से, तो घर में गंगा जल मिला के ही स्नान कर सकते हैं आप। इस दिन सूर्यदेव को अर्घ देने से फायदा मिलता है। लाल वस्तुओं का दान करें, क्योंकि इस दिन अमावस्या रविवार को है। सूर्य को अर्घ दें, लाल मसूर का दान करें। किसी से झगड़ा विवाद ना करें, कटु वचन ना बोलें, वाणी पर नियंत्रण रखें। कुछ भी ऐसे लड़ाई झगड़े वाला काम ना करें, या विवाद में, किसी के भी विवाद में ना पड़ें।
यदि हमारा शनि दोष होता है या कुंडली में शनि कमजोर होता है तो हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनि दोष होने से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, रक्त की कमी हो जाती है, मानसिक स्ट्रेस होता है, बेकार की चिंता या घबराहट, कुछ भी हो सकता है। राधे राधे पल्लवी जी, राधे राधे। इसके लिए चाहिए कि शनिवार को सरसों का दान करें, शनिदेव पे सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। शनि की टेढ़ी दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करें, जैसे अभी आपको बताया कि हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी पे क्या क्या अर्पित करने से क्या क्या फायदा होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें। जी पल्लवी जी। मौनी अमावस्या 18 जनवरी के बाद अगला माघी स्नान है 23 जनवरी का, बसंत पंचमी। इस दिन भी अगर पवित्र नदी में जाके स्नान नहीं कर पाते हैं, वैसे तो जाके स्नान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो घर में ही गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। राधे राधे चंदन जी, जय श्री राम। बिल्कुल चंदन जी, बिल्कुल आपको मैं अपडेट करती हूँ कि आपका ये साल कैसा रहने वाला है। यही जानना चाहते हैं ना आप, ये वर्ष के बारे में तो। जी
इस वर्ष में आपको अचानक से कहीं ना कहीं से धन लाभ होगा चंदन जी। मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। ये वर्ष का बता रही हूं मैं आपका। जहाँ आपका मंगल बैठा हुआ है वो कभी कभी ऐसा प्रभाव देता है कि बुरी संगत, बुरे तरीके से, गलत तरीके से पैसा कमाना और गलत तरीके से उसे वेस्ट करना। कोर्ट केस चल रहा है, कब खत्म होगा? भाग्योदय के लिए अपना राहु केतु और शनि अच्छा कीजिए। इसके अलावा यदि आप कुछ और डिटेल्स चाहते हैं मेरे से तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आइएगा। एनालाइज पेड है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। जो भी आपकी क्वेश्चन क्वारीज है वो करूंगी और उसके लिए आपको उपाय बताऊंगी कि आपका कोर्ट केस कब कब खत्म होगा और कितनी जल्दी आप उसे खत्म कर सकते हैं उपाय करके। मौसमी जी, शायद आपने कल या परसों में भी मुझे अपनी डिटेल शेयर की थी, बट आपका कोई रिस्पॉन्स तो आता नहीं और यहाँ मैं आपको कुछ नहीं शो करूंगी। इधर मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। एनालाइज पेड है, प्लीज़ आइए व्हाट्सएप पे, स्कैनर भेजूंगी मैं, आप पेमेंट कीजिए और उसके बाद आपके डाउट्स या क्वारीज लीजिए। बिल्कुल चंदन जी, आइए व्हाट्सएप नंबर पे आइए, पूरी डिटेल। इससे ज़्यादा मैं आपको इस पे नहीं बता पाऊंगी। बार बार आप वही वही क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो मेरा वही आंसर रहेगा चंदन जी। आप एक बार लिखिए क्वेश्चन, तब मैं आंसर कर चुकी हूँ। आप 10 बार लिखेंगे तब भी मेरा यही आंसर रहेगा कि आप व्हाट्सएप पे आइए। एनालाइज पेड है सर। बिल्कुल आपको मैं इसका उपाय ज़रूर बताऊंगी कि आपको कोर्ट केस से कैसे जल्दी रिलीफ मिल सकता है और रिजल्ट कैसे अच्छा आ सकता है। महादेव के 5 चमत्कारी उपाय। मैरिड लाइफ में किसी भी दो वाइफ हस्बैंड के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं बता पाऊंगी चंदन जी, बार बार रिपीट मत कीजिएगा। तो शिव पार्वती का मिलन करवाइए। मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आता है तो शिव पार्वती का मिलन करवाइए। बच्चे नहीं सुनते हैं, गणेश चालीसा का पाठ कीजिए या बच्चे से करवाइए। संतान नहीं हो रही है या संतान उत्पत्ति में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कार्तिक के भगवान को खिलौना अर्पित कीजिए और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवाइए। व्हीकल चाहिए, नंदी भगवान को गुड़ खिलाइए। दुश्मन तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कंटिन्यू चलता है, शिवलिंग पे शहद अर्पित कीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा।
हेलो जी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बहुत भटकाव होते हैं, मतलब स्थिरता नहीं होती है, ना मन में ना जीवन में। इसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना फायदेमंद होता है। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति को बीमारियां बहुत घेर लेती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, से आपको बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी, और जहाँ कुछ डर रहता है माइंड में, दिमाग में, दिल में, उससे भी आपको आराम आएगा। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि अगर संतान उत्पत्ति में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ वैदिक ब्राह्मण से करवाइए, जल्दी फायदा मिलेगा। ये सब पाठ जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप स्वयं नहीं कर पाएंगे, इन्हें वैदिक ब्राह्मण से ही करवाने में आपको फायदा मिलेगा। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, आदित्य हृदय स्रोत्र का पाठ कीजिए या करवाइए, आपको फायदा होगा। हनुमान चालीसा करने से रोग दोष मुक्त होते हैं, डर भय से मुक्ति होती है। ये तो सभी जानते हैं। आजकल तो मतलब ये कह सकते हैं कि बच्चे बच्चे को हनुमान चालीसा का पाठ कंठस्थ होना चाहिए। फाइनेंशियली इशू है, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। हेलो गुरप्रीत जी। जी बताइए गुरप्रीत जी। जी सविता जी, राधे राधे। दो 2026 में कौन कौन सी राशियों की किस्मत चमकने वाली है, या कह सकते हैं भाग्यशाली हैं? सबसे ज्यादा किस्मत किस राशि की चमकेगी? कुंभ राशि। हर सपना पूरा होगा आपका 2026 में। साल की सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि 2026 की। गुरप्रीत जी अपनी बर्थ डिटेल मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। पेपर्स रेडी हैं बिल्कुल, आपको बहुत बढ़िया उपाय बताऊंगी, सटीक उपाय बताऊंगी। जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पे आइएगा 8851768660 पर। गुरप्रीत जी एनालाइज पेड है, एनालाइज के चार्जेस हैं, उपाय के चार्जेस हैं। तुला राशि। धन प्रेम और सम्मान तीनों चीज प्राप्त होंगी इस साल में आपको। सिंह राशि रुके काम बनेंगे, कुछ भी ऐसा काम हो सिंह राशि का जो बहुत टाइम से रुका हुआ बनेगा, और इस साल में किस्मत अच्छी रहने वाली है। वृश्चिक राशि प्रमोशन निश्चित होगी। वृष राशि जितना परिश्रम करेंगे उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये सोच के परिश्रम कीजिएगा कि फल मिलेगा। कर्क राशि कोई आपके पुराने प्रॉब्लम्स हैं खत्म होंगी, भाग्य आपका साथ देगा। कन्या राशि नए मौके मिलेंगे बिजनेस में, जॉब में, हर तरह से नई दिशा में
कुछ करने का नया मौका मिलेगा आपको। मीन राशि, यह साल खुशियों से भरा रहने वाला है। मकर राशि, अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी फायदा होगा आपको, और करियर में उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। मिथुन राशि, फाइनेंशियली लाभ होने वाला है, नए रिश्तों की शुरुआत होगी। मेष राशि, सफलता तय है, निश्चित है सफलता की 2026 में आपको मिलेगी, और खुद ही अपनी रास्ते खुद ही बनाती हुई मिलेगी आपको, कुछ ज़्यादा इसमें स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए कह सकते हैं कि साल बहुत अच्छा रहने वाला है। सितारे बुलंदी पे, इतना अच्छा रहेगा धनु राशि वालों के लिए यह साल। अब हम बात करते हैं हमारी कुंडली में या किसी भी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष जब भी बनता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही देता है। और कुंडली में जो काल सर्प दोष होते हैं वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम देते हैं। एक काल सर्प दोष ऐसा होता है, धन में अस्थिरता लाते हैं, परिवार में अस्थिरता हो जाती है, कुछ भी कार्य होता है देरी से होता है, मतलब कह सकते हैं कि भाग्य में जो भाग्य में होता है, भाग्य में मिलना होता है, वो बहुत लेट मिलता है। प्रेम में रुकावटें आती हैं, शिक्षा में रुकावटें, व्यवधान पड़ते हैं, जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहते हैं, रिश्तों में उतार चढ़ाव रहता है। चिंता रहती है, मित्रों से भी कभी कभी शत्रुता हो जाती है, संतान होने में प्रॉब्लम होती है, मेंटली स्ट्रेस बना रहता है, करियर में भी रुकावटें आती हैं, विलंब आते हैं, बिजनेस करते हैं तो उसमें भी रुकावटें आती हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा हो तो उसमें भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जल्दी से रिजल्ट नहीं आता इस चीज़ का। कुछ ऐसे होते हैं कि घर और परिवार और भाग्य, शिक्षा, सब चीज़ में रुकावटें ही रुकावटें पैदा होती हैं काल सर्प दोष के कारण। अब हम बात करते हैं, अगर हमारी कुंडली में दो ग्रहों की युति बनी हो, इकट्ठे बैठे हो दो ग्रह, तो क्या फल देंगे। कई जगह फल अच्छा मिलता है, कई जगह बुरा मिलता है, कई जगह मेहनत करने के बाद भी उस चीज़ का फल प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ और उपाय करने पड़ते हैं। जहाँ पे सूर्य और शनि की युति होती है, जातक की कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य और शनि की यदि युति हो गई, वह जातक अपने कर्मों के बोझ को, या कर्म कह सकते हैं कर्मों के कर्ज को ढोता है। कुछ उसे जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, पिता के द्वारा दी गई, माता के द्वारा दी गई। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्र और राहु की युति। चंद्र और राहु की युति जिस भी जातक की कुंडली में हो, स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है, वो खुद से निर्णय नहीं ले पाता है, और कोई भी काम करेगा उसे
आधे में मतलब रुकावट आती है, पूर्ण रूप से वो सफल नहीं हो पाता है। गुरु और राहु की युति, इस युति को हम गुरु चांडाल दोष के नाम से जानते हैं। यह युति मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स लाती हैं, बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स लाएंगी आपकी। सूर्य और शुक्र की युति, जातक की कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य और शुक्र यदि इकट्ठे बैठे हुए हैं तो जातक हमेशा प्यार और अहंकार के बीच में फंसा रहता है। शादी हो, करियर हो, लव अफेयर हो, हमेशा मतलब दुविधा में रहेगा, फंसा ही रहेगा किसी न किसी कारण से। गुरु और केतु की युति, ऐसे जातक को शादी से भी संतुष्ट नहीं होता ये जातक, और संतान से भी संतुष्ट नहीं होता। मिलता सब कुछ है, पाता सब कुछ है, अंकित जी प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आइएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660 और एनालाइज पेड है, एनालाइज के चार्जेस हैं। सूर्य और बुध की युति इंसान को बहुत बुद्धिमान बनाता है। ये इस युति से इंसान बहुत बुद्धिमान होता है, लेकिन जिद्दी बहुत होता है। बुद्धिमान तो होगा पर जिद्दी भी होगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसको लगता है कि मैं स्वयं का दुश्मन हूं, मतलब वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं खुद के लिए। मंगल और चंद्र की युति, जहां पे मंगल और चंद्र की युति होती है जिस भी जातक की कुंडली में किसी भी भाव में, तो वहां पे गुस्सा पानी और तेल डालने का काम करता है। मतलब गुस्सा इतना आएगा कि अति से ज्यादा। मंगल तो है ही क्रोध, तेज ग्रह, तो ऐसे जातक को गुस्से पे कंट्रोल रखना ज्यादा अच्छा है। शनि और राहु की युति पितृ दोष देती है। ऐसे जातक पितृ दोष से ग्रसित होते हैं और उनके जॉब में आगे बढ़ने के चांसेस कम होते हैं, तरक्की होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सूर्य और गुरु की युति, सूर्य और गुरु की युति जहां पे भी होगी, जिस जातक की कुंडली में जिस भाव में होगी, वह अपने गुरु की नजरों से गिर जाता है, अपने गुरुजनों से उसकी दूरी बन जाती है, क्योंकि ऐसे जातक गुरु की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। गुरु और शनि की युति, जिस जातक की कुंडली में गुरु और शनि की युति होती है, वो मुकद्दमेबाजी, कोर्ट कचहरी, कानून में ज्यादा फंसा रहता है, और उसी से मतलब कह सकते हैं कि उसे कोई बेनिफिट नहीं होता, उसी में लॉस ही लॉस में जाता है, नियति मार देती है उस व्यक्ति को।
सूर्य और राहु की युति, ऐसी युति जिस भी जातक की कुंडली में होती है उसे ज्यादा पिता का सुख प्राप्त नहीं होता, पिता की छाया छिन जाती है ऐसे जातक से। ऐसा जातक हमेशा ऑल लाइफ अपनी जिंदगी में अपनी एक जगह खोजता रह जाता है, पहचान खोजता रह जाता है। मंगल और राहु की युति, मंगल और राहु की युति जिस भी जातक की कुंडली के किसी भी भाग में हो तो झगड़ा, कोर्ट कचहरी या एक्सीडेंटल केस होते ही रहते हैं इस जातक की कुंडली में। चंद्र और शनि हमेशा व्यक्ति कर्जदार बना रहता है, चाहे कितना ही पैसा कमा ले, पर कह सकते हैं कि उसकी कुंडली में कर्ज समाप्त होने का नाम नहीं लेता। ये जो योग या दोष जो मैंने आपको बताए हैं, इन सब के उपाय होते हैं। अगर उन सब के उपाय समय से हो जाते हैं तो जातक वो सब हासिल कर सकता है, सब प्राप्त कर सकता है, सिर्फ छोटे छोटे उपाय और पूजा के द्वारा। वैदिक पूजा से सारे उपाय किए जाते हैं, सारे उपाय करवाए जाते हैं। और अगर किसी को कुछ और डिटेल्स या अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिएगा मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। एनालाइज पेड है, एनालाइज के चार्जेस हैं। आप अपनी बर्थ डिटेल भेजेंगे तो मैं आपको स्कैनर शेयर कर दूंगी। पेमेंट के बाद आप स्क्रीनशॉट भेज के उससे अपने क्वेश्चन की क्वारीज ले सकते हैं, उपाय जान सकते हैं। आज हमने इतना जाना कि किस कुंडली में क्या भाव है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, काल सर्प दोष के बारे में जाना, ग्रहों की युति के बारे में जाना। हर ग्रह का, हर ग्रह भाव में बैठे हुए ग्रह का उपाय होता है। इसीलिए जातक को कभी घबराना नहीं चाहिए कि ये हो रहा है तो इसका कोई उपाय नहीं है। हर चीज का सल्यूशन होता है। प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सकती हैं पर उसका समय से इलाज होना चाहिए, समय से उपाय होने चाहिए। जैसे कहते हैं कि किसी भी चीज का ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब एक मान लीजिए एक छोटी सी बीमारी है हमें, उस समय में हमने क्या किया कि मेडिसिन लेते रहे, वो हमें लगा कि शायद कम हो रही है। पर अगर हमें या हमारी बॉडी को नीड है कि उसकी सर्जरी होगी तो आप कितनी मेडिसिन ले लीजिए, उसका प्रभाव थोड़े टाइम के बाद समाप्त होने लग जाएगा। अगर ऑपरेशन की नीड है, सर्जरी की नीड है तो सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। एक समय के बाद आपको उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली लेना ही पड़ेगा। विदाउट सर्जरी अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो थोड़े टाइम के लिए आप छोटे छोटे उपाय करवा के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट फाइनली उसकी पूजा ही होती है। ऐसा ही ज्योतिष में भी होता है। ज्योतिष में छोटे छोटे उपाय करके हम अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, उनकी शांति कर सकते हैं। पर जो प्रॉपर कह सकते हैं कि एक तरह से पूरी तरह से ठीक होना, पूरी तरह से इलाज करवाना, तो वो अच्छे से पूजा पाठ से ही होता है। अगर आप सोचे कि इधर आपने लाइव में ये पूछ लिया, मैंने छोटा सा आपका आंसर कर दिया तो उससे आप सेटिस्फाइड हो जाए, या ये सोचें कि बस पूछ लिया हो गया, कुछ उपाय नहीं करना, कुछ उपाय करना नहीं है, कुछ उपाय करवाना नहीं है, पूछने का कोई बेनिफिट नहीं है। उसमें फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कभी भी हॉरोस्कोप दिखाने के बाद यदि आपको उपाय करने हो तभी इंटरेस्टेड हुआ कीजिएगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है इस चीज का कि आप पूछते रहें, एक से पूछें, सेकंड पर्सन से पूछें, थर्ड पर्सन से पूछें, ओपिनियन लें और करें कुछ नहीं। भगवान भरोसे कुछ नहीं होता। अगर खाना सामने रखा हुआ है उसको भी खाने के लिए आपको बाइट तोड़ने के लिए अपने हाथ हिलाने पड़ेंगे, मुंह में डालने के लिए अपने हाथ हिलाने पड़ेंगे, और उसको चिन करने के लिए भी आपको मुंह हिलाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप ये सोचे कि खाना खुद ब खुद आपके मुंह में चला जाएगा, नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं होगा। ऐसा मतलब सोचिए भी मत कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो
डेली 8 बजे मेरा लाइव सेशन होता है। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, ना लगे तब भी जैसा आपको लगे। वो तो आपकी इच्छाओं पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगा। और एनालाइज करवाना है, उपाय जानने हैं, उपाय करवाने हैं, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आइएगा 8851768660। एनालाइज पेड है, क्योंकि कई बार ऐसा सीन हो जाता है कि यहाँ से तो आप लोग व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, पर जैसे ही बताया जाता है कि एनालाइज पेड है, मैं स्कैनर शेयर करूँ, उस समय आप अपने मैसेजेस ऑल डिलीट कर देते हैं, तो टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं ना अपना। और सेकंड बात, अगर आप मेरे से कुछ फ्री में पूछ रहे हैं या मैं आपको फ्री में पूछ रही हूँ, तो आपका भी गुरु ग्रह खराब हो रहा है और मेरा भी, ये याद रखिएगा। दोनों का गुरु ग्रह खराब हो रहा है, दोनों का कुछ ना कुछ ग्रह खराब हो रहा है। तो अपने ग्रहों को तो एटलीस्ट अच्छा कीजिएगा, दूसरे का तो छोड़ दीजिएगा। आज के लाइव सेशन में इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इसी के साथ इजाज़त लेते हैं, कल फिर लाइव सेशन में मिलेंगे रात 8 बजे। मैं एस्ट्रो सुमन मिश्रा, व्हाट्सअप नंबर 8851768660। राधे राधे।